आज मैं आप लोगों को एक 17 से 20 साल की लव स्टोरी सुनाऊंगी। एक लड़की है, उसको प्यार हो जाता है स्कूल में 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में। उसके बाद जिस बंदे से वो प्यार करती है तकरीबन 16-17 साल उसको प्यार करते हुए हो जाते हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में एक लड़की, उसकी एज क्या होगी। इसके बाद में उसको वो मजबूर कर देता है 17 साल तक प्यार करने में और शादी भी नहीं करता। और सडनली उसको अप्रोच करता है, कहता है कि हम अपनी कंट्री से भाग जाएंगे इससे, और वो उसको लेकर भाग जाता है। दूसरी कंट्री में जाके उसको नौकरी करवाता है, 1-2-3 साल उसको रखता है जैसे तैसे। इस लड़की को उसने लेकर गया कि हम बाहर जाके शादी करेंगे, ना तो मेरे माँ बाप मान रहे हैं मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं तो करूंगा तो तुझसे ही शादी। ये लड़की भी उसी तरह प्यार में अंधी चली जाती है। वहां जाने के बाद भी ये पगली को अक्ल नहीं आती और उसको तो ये भी पता नहीं है कि इस बंदे के लिए वो अपने माँ बाप को छोड़कर, धोखा देकर, भाई बहनों को छोड़कर, सबको, घर वालों को छोड़कर, उनसे पूरे रिश्ते खत्म करके ये घर से भागी है। ये बंदे के बारे में इसको पता भी नहीं है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके कुछ बच्चे भी हैं। अब जैसे तैसे ये वहां पे दूसरे मुल्क में जाके पाल रही है, खुद कमा रही है, उसको दे रही है। आगे पीछे माँ बाप तो है नहीं, वापस तो जा सकती नहीं। जैसे ही ये भाग गई थी तो माँ बाप ने कहा था कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। अब इसको पता था कि इसका फायदा कैसे उठाना है। कैसे तैसे जब ये इसके साथ रिलेशन बनाता है, मैं आज शादी करूंगा, मैं कल शादी करूंगा, मैं परसों शादी करूंगा, और वैसे कहते 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 और 2 साल निकल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब दूसरे मुल्क में हो तो ऑफकोर्स आपसे शादी की, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट पूछी जाएगी। अगर आप मुस्लिम हो तो निकाहनामा पूछा जाएगा। अलमोहम इनकी जब शादी हो ही नहीं और वो पेट से रह गई है, जैसे तैसे वो उसकी एक फ्रेंड बन जाती है जहाँ वो काम करती है, उसको रो धो के बताती है। वहाँ एक और औरत भी होती है उसी के मुल्क की, वहाँ पे वो बताती है कि मेरे साथ ये हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अब वो लोग उसे बताते हैं कि तुम इस मुल्क में बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती क्योंकि ये इलीगल है, हराम की औलाद हो जाएगी। अब जैसे तैसे वो उसे मिन्नतें करती हैं कि आप प्लीज आके मेरे इस हस्बैंड को समझाओ कि मुझसे लीगल तरीके से शादी कर लें। वो औरत क्या करती है, 2-3 लोगों को, उन्हीं के मुल्क वालों को लेकर जाती है, प्यार से बात करती है कि बेटा देखो जो हो गया वो हो गया, गलतियां सबसे होती है, समझ लीजिए आपसे भी गलती हो गई, लेकिन इस गलती को सुधारा जा सकता है, आप इससे शादी कर सकते हो और आपके बच्चे को आप अपना नाम दे सकते हो, वरना ये बच्चा हराम का कहलाएगा। और यहाँ पे जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां पे तो इस बच्चे को आप पैदा भी नहीं कर सकते बिना शादी के, मैरिज सर्टिफिकेट के। ये हाँ ना कर, ये उनके सामने तो हाँ ना सब कर देता है, इकरार कर लेता है कि मैं इससे शादी करूंगा। और दूसरे दिन बोरिया बिस्तर बांधता है और उस वक्त इसकी ये जो होने वाली बीवी है, जो इसके साथ ऑलरेडी रिलेशन में है, ये क्या करती है कि इसका एक वीडियो बना लेती है कि इसने इकरार किया है, कल को इसको काम आ जाएगा। ये क्या करता है, उसका वीडियो भी तोड़ देता है, फोन भी तोड़ देता है और वहां से अपना पासपोर्ट वगैरह लेके फरार हो जाता है। अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि बस आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इस कहानी को हम दोनों मिलकर इतना कर सकते हैं कि जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आने वाले दिनों में आपकी बहनें, हमारी बहनें, आपकी बेटियां, हमारी बेटियां ये वीडियो को गौर से सुनेंगी और उनको पता चलेगा कि किसी भी आदमी के लिए, किसी भी शख्स के लिए अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़ के जाने से ये होता है कि आपका जो प्यार है आपको पता नहीं है कि वो सामने वाला भी आपको उतना ही शिद्दत से प्यार करता है। तो ये गलती कभी ना करो बच्चों। आपका घर बार छोड़कर किसी के पीछे नहीं जाओ। शादी करना है उसको बोलो इज्जत से मेरे माँ बाप से आकर मेरा हाथ मांगे और मुझे अपनी बीवी बनाकर लेकर जाए।
جو شریف کی ماں باپ کی اولاد ہوگا وہ لازمی آپ کو اچھے دل سے تہہ دل سے شادی کر کے سنبھال کر 100 لوگوں میں 10 لوگوں میں آپ کو اپنی بیوی قرار دے گا. لیکن جو اللہ معاف کرے جو لوگ ہوتے ہیں حرام کی اولاد وہ کرتے بھی حرام کے کام ہیں. تو بچوں اس سے سیکھ یہ ملتی ہے کہ آپ لوگوں کو کسی بھی مرد کے باتوں میں نہیں آنا ہے. اور جو میرا ویڈیو سن رہا ہے آپ کے گھروں میں بھی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں آپ کے گھروں میں بھی عورتیں ہیں اللہ کے واسطے یہ ویڈیو شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کی یا ہمارے گھر کی کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہو. جزاک اللہ خیر. نام تو یاد رہے گا ہی یاسمین ارورا منشی.